हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। आपने हॉर्मस पर कंट्रोल की जंग। अमेरिका और ईरान की दूसरे रोज भी वक्फे से झड़पें। अमेरिकी हमलों में एक ईरानी मल्ला शहीद, 10 जख्मी, 4 लापता। ऑयल टैंकर पर हमले के बाद ईरानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर ईरानी परचम बरदार 2 खाली ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। 70 से जायद ऑयल टैंकर्स को ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या निकलने से रोक दिया गया। ईरानी फौज ने तंबीह करते हुए कहा, अमेरिका ने अपने हॉर्मस में दोबारा इश्तियाल अंगेजी की तो जंग फिर शुरू हो सकती है। गुज़श्ता रोज अमेरिका ने ईरानी जरीदे कसम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमले किए थे। अमेरिका का कहना था कार्रवाई अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमले के बाद की गई। तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने दावा किया था कि अमेरिका ने खुमैर, सेरियक और कसम जजीरे में शहरी इलाकों पर हमले किए। कार्रवाई खत्ते के कुछ मुल्कों के ताउन से की गई। वाशिंगटन जंगबंदी माहिदे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी जवाब का मुंतज़िर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया टॉक। कहा, हमें आज ईरान का जवाब मौसूल होना चाहिए। उम्मीद है कि ईरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ आएगा। गुज़श्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। ईरान बैन अल-अक़वामी समंदर को कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी भी सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी तवज्जो सिर्फ लेबनानी हुकूमत से बातचीत पर है। चीन और ताइवान से मुताल्लिक अमेरिका की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। ताइवान से मुताल्लिक सदर ट्रंप के दौरे चीन के दौरान बात होगी। ईरान का अमरीकी तजावीज़ पर गौर जारी। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो इसका ऐलान करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, अमरीका ने जंगबंदी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, जब भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं अमरीका फ़ौजी मुहिम जोई का रास्ता इख्तियार करता है। ईरानी कौम दबाव के आगे नहीं झुकती। CIA गलत है। ईरानी मिसाइल्स और लाउंचर का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले 75 नहीं 120% है। झड़पों के बावजूद जंग बंदी बरकरार है। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले नहीं करने चाहिए थे। तेहरान की पहली, दूसरी और तीसरी रिजीम को ख़त्म कर दिया। वो जल्द माहिदे पर दस्तखत कर देगा। ईरान किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी हमलों के बावजूद अमरीका के 3 डिस्ट्रॉयर्स बहरी जहाज़ आबना हॉर्मुज़ पार कर गए। उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा। आबना हॉर्मुज़ में ईरानी ड्रोन और छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया। ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं, इसकी क़यादत जुनूनियों के हाथों में है। इनको मौका मिलता तो जौहरी हथियार इस्तेमाल कर चुके होते। ईरान ने डील ना की तो पहले से ज़्यादा शदीद हमले करेंगे। अमरीकी सदर के एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। बोले, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी का मुस्तकबिल की दुनिया में कोई मुकाम नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, जिस तरह रवादारी ईरानी कौम की सकाफत में गहरी जड़ें रखती है, इसी तरह जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद भी इस सरजमीन की तारीख में नुमाया है। ईरान की मुस्लिम उम्मा पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर कायम है।
ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इडियट्स कह दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर और वज़ीर दिफा अहमक हैं। अमेरिका 2 बार आबना हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर चुका। अमेरिका अपनी पूरी बहरिया के साथ भी आबना हॉर्मुज़ अबूर करने की सलाहियत नहीं रखता। इब्राहिम रज़ाई ने लिखा कि तुम सिर्फ बिगड़े हुए बच्चे की तरह नजर आओगे, मार खाओगे और वापस लौट जाओगे। ईरान ने आबने हॉर्मुज़ में ट्रांजिट फीस लेने के लिए बहरी अथॉरिटी कायम कर दी। अथॉरिटी जहाज़ों को आमदोरफ्त की इजाज़त भी देगी। ईरानी कमांडोज का एक्शन मुल्की तेल बरामदात में खलल डालने की मुबैना कोशिश के इल्ज़ाम में ऑयल टैंकर और शेन कोई कब्जे में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक टैंकर इलाकाई सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए ईरान की तेल बरामदात और ईरानी कौम के मफादात को नुकसान पहुँचाने और मुतासर करने की कोशिश कर रहा था। टैंकर को खलीज ओमान से कब्जे में लेकर ईरान के जनूबी साहिल की जानिब मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका और बहरान बहरीन का ईरान से आबना हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले रोकने का मुतालबा। सलामती काउंसिल में करारदाद का मुसव्विदा जमा। मुसव्विदे में आबना हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगी और गैर कानूनी टोल टैक्स वसूली का मामला भी शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने करारदाद मुस्तरद कर दी। अब्बास अरागची का UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त। कहा कि अमरीकी और बहरीनी करारदाद का मुसव्विदा इश्तियाल अंगेज़ है। मुसव्विदे में हक़ाइक़ को मस करके पेश किया गया। बहरान की असल वजह अमरीका और इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं। रूस ने भी करारदाद की मुखालफत की। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मिशन का करारदाद के खिलाफ बयान। कहा करारदाद का मुसव्विदा जानिबदाराना है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अमरीका और इसराइल की बिला इश्तियाल जाहिरियत का नतीजा है। रूस ने पाकिस्तान की सालिसों की कोशिश की हिमायत भी की। कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें मुस्बत नताइज देंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 3 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। वज़ारत दिफा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमले में 3 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज के जनूबी लेबनान में फ़ज़ाई हमले। ख़वातीन समेत 17 अफराद शहीद। लेबनान में 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2759 अफराद शहीद और 8512 ज़ख्मी हो चुके। मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ। सेहूनी फोर्सेस के अहलकारों और गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने अपने 2 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में ईरान अमरीका 47 साल बाद मुज़ाकरात पर आमादा हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का फ्यूचर ऑफ फाइनेंस समिट 2026 से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने में अहम किरदार अदा किया। खत्ते में कशीदगी के बायस आलमी सतह पर तवानाई का बहरान पैदा हुआ। इस्लाहात से ही मौशरी इस्तेहकाम मुमकिन है। हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। जदीद टेक्नोलॉजी तमाम शोबों में इनकलाब बर्पा कर रही है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज किस्त की मंजूरी दे दी। EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को कर्ज की रकम मिलेगी। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल किया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $101.10 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $95.50 फ़ी बैरल फ़रोख्त होने लगा। नेचुरल गैस 1.34% इजाफे से $2.77 पर पहुँच गए।
वजारत दाखिला का UAE से पाकिस्तानियों की मुबैना मखसूस बुनियादों पर बेदखली से मुतल्लिक़ क़यासराहियों पर मबनी खबरों का नोटिस। वजारत दाखिला के मुताबिक ऐसी तमाम खबरें बदनीयती पर मबनी हैं। ये इत्तलात मखसूस मफादात रखने वाले अनासर के मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। UAE समेत किसी भी मुल्क से किसी खास मुल्क या फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मखसूस बुनियादों पर बेदखली नहीं की जा रही। कहीं बेदखली के वाक़यात पेश आते हैं तो वो मेज़बान मुल्क के कानूनी अमल के तहत होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी कलअदम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने बशीर ज़ेब समेत BLA के 3 दहशतगर्दों पर माली पाबंदियां लगा दी। ऑस्ट्रेलवी वजारत खारजा का एलामिया जारी कहा कि कलअदम BLA के दहशतगर्दों से लेन देन पर कानूनी कार्रवाई होगी। बाहरी जुर्माना और 10 साल तक कैद हो सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस के KP में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल मारे गए। ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। जिला टांक में ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। DI खान में झड़प के दौरान एक खारजी मारा गया। हलाक ख्वारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। इलाके में मज़ीद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। भारत पर कनाडा में खुफिया मुदाखलत और असर रसूख के इल्ज़ामात आयद। कैनेडियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट 2025 कनाडा की पार्लियामेंट में पेश। भारत गैर मुल्की मुदाखलत करने वाले ममालिक में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने खुफिया तौर पर कैनेडियन सियासतदानों और सहाफ़ियों पर असरअंदाज होने की कोशिश की। भारत ने खौफ पैदा करने के लिए निगरानी और जबर पर मबनी हरबे इस्तेमाल किए। खालिस्तान तहरीक कानूनी सियासी सरगर्मी है। कनाडा को खालिस्तान के हामियों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी जबर के हवाले से चौकन्ना रहना चाहिए। सियासी मुबस्सिरीन ने कहा कि कनाडा की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भारतीय बयानिए पर सवालात उठा दिए।